Hello dear students, my name is Beni Singh and I am from Vintage Campus रुड़की। और सभी लोग का विंटेज कैंपस रुड़की में हमारे YouTube पे स्वागत है। जैसे आपको पता होगा कि मैं आपके साथ रीजनिंग डिस्कस करने आता हूँ, ठीक है। और एक हमारा सीरीज चल रहा था जिसका नाम क्या था, फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग का मैं एक लेक्चर दे दिया था और उस लेक्चर में पढ़ा दिया था नंबर ऑफ स्क्वायर। और सुनो फिर बता दे रहा हूँ, स्क्वायर में भी मैं दो केस कराया था। पहला केस क्या कराया था, जब रो कॉलम के बराबर हो या फिर जब पंक्ति स्तंभों के बराबर हो, ठीक है। और दूसरा केस क्या कराया था, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता है, जब पंक्ति स्तंभों के बराबर नहीं होता है, ठीक है। पहला लेक्चर मैंने करवा दिया था, लिंक में नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको देख लीजिएगा, पहला लेक्चर। अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे लेक्चर की, ठीक है। मैं आपको बोला था, ठीक है, मैं आपको बोला था कि पूरे फिगर काउंटिंग खत्म करने में मुझे कम से कम 4 से लेकर 5 घंटा लगते हैं, ठीक है। एक लेक्चर मैंने दे दिया था और आज आपके सामने रेक्टेंगल आपको बताऊंगा। रेक्टेंगल मतलब क्या, आयत होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस फिगर में कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे, या फिर उस फिगर में दिए गए चित्र में हमारे कुल कितने नंबर ऑफ आयत होंगे। स्टार्ट करते हैं। अब देखो फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये लेक्चर देखने से पहले पहला वाला लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। तो आपको भली भांति समझ में आएगा, फिर भी नहीं दिखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। अब देखो अब हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर को ढंग से देखना, क्योंकि इस वाले लेक्चर में कुछ नया रेक्टेंगल आपके सामने मैं दूंगा, नया रेक्टेंगल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, आयत, ठीक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, आयत हमारा होता है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ठीक है। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था, ध्यान सुनना, ठीक है। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था कि सभी स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, कि सभी वर्ग आयत होते हैं, बता दिया था। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, सभी आयत हमारे स्क्वायर नहीं होते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल हमारे स्क्वायर नहीं होते हैं। मतलब क्या होगा, इन अ गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर, ध्यान सुनना, मतलब होगा इन अ गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल विल ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्क्वायर। मतलब होगा दिए गए चित्र में हमेशा आयतों की संख्या हमेशा वर्गों की संख्या से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो फिर बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा दिए गए चित्र में हमेशा वर्गों की संख्या हमेशा आयतों की संख्या से बराबर होती है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। मतलब होगा दिए गए डायग्राम में हमेशा आयतों की संख्या हमेशा स्क्वायर की संख्या से ज़्यादा होती है। अभी तक मैं बस यही पढ़ाया हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी रेक्टेंगल में भी दो केस होता है, ठीक है। जब रो कॉलम के बराबर होता है, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, मैं आज आपको एक अलग सी चीज़ बताऊंगा। अब ध्यान सुना, ये बार बार एग्जाम में आ चुका है और बार बार एग्जाम में आता है। और आज का लेक्चर, ठीक है, जो आज लेक्चर जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, वही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में आ रहा है। अब ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो रो कॉलम के बराबर है कि नहीं बराबर है हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसको हम पहले अलग से सीख लेते हैं। अब ध्यान सुनना, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ठीक है। नियर अबाउट 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल अलग बताऊंगा, जो किसी क्लास में नहीं बताऊंगा, मेरे यूट्यूब लेक्चर पे नहीं आया है। अब ध्यान सुनना देखो जैसे यहाँ पर यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे, यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे बताओ। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी बता सकते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कैसे, अब ध्यान सुनना, ठीक है, कैसे हो जाएंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या बोला था, हमेशा कोई भी स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल होता है। अब देखो ये क्या होगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक है, हमारा एक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 मिल गए। लेकिन यहाँ पर एक और मिलेगा कि क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा वाला रेक्टेंगल। कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 3। सुनो, ठीक है, 1 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। आप बोलोगे सर ये ऐसा क्वेश्चन तो मुझे आता, क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है आपको आता है, ठीक है, लेकिन मेरा मजबूरी सबको एक साथ लेके चलना मेरी मजबूरी, क्योंकि क्लास में यूट्यूब लेक्चर पे सब लोग बच्चे देखते हैं। ठीक है, अलग अलग दिमाग के बच्चे ऑब्वियस सी बात है देखते रहते हैं। इसमें अब देखो कितना होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, लेकिन बता दो, एक चीज बता दो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। आपको पता है, मुझे पता है एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो, अब ध्यान सुनना, देखते जाओ। ठीक है, आज का लेक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करते रहो करो और शेयर की तरह करो। ठीक है, और बाकी बच्चों तक पहुंचा दिया करो मेरा लेक्चर। अब ध्यान सुनना, अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, मैं आपको शॉर्टकट दूंगा। ठीक है, शॉर्टकट आने वाले कम से कम 5-6 क्वेश्चन में इसका यूज होगा। अब ध्यान सुनना, ठीक है, यहाँ पर कुल कितना रेक्टेंगल है। अब सुनो, ठीक है, जहाँ कहीं भी रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो हमेशा सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग कर देना। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, नंबरिंग करने के बाद, सुनो, अब नंबरिंग करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। काम खत्म। ठीक है, 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, हमारा यही शॉर्टकट है, समझ आया। ठीक है, अब देखो इसका यूज आने वाले 5-6 क्वेश्चन में इसका यूज होगा। अब देखते हैं, हम जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे, बताओ कितने रेक्टेंगल होंगे, जल्दी बता दो, जल्दी से आंसर दो सब लोग। ठीक है, जल्दी से आंसर दो सब लोग। अब देखो हम पहले लॉन्ग कट मेथड करते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग कट मेथड से हम शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। अब देखो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 3 हो जाएगा। 1 2 3 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3, अब उसके बाद कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 4 और ये वाला कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब देखो 1 2 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एक बड़ा वाला रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, समझ आ गया ना, शॉर्टकट क्या दिया था। अब ध्यान सुनो, ठीक है, हम जल्दी से शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो 1 2 यहाँ पर था। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर कुल कितने रेक्टेंगल होंगे तो हम सीधा क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 2 + 3। ये क्या हमारा क्या है, शॉर्टकट है, हमारा क्या है, शॉर्टकट है। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हर क्वेश्चन को शॉर्टकट से करेंगे, समझ रहे ना। स्पीड ज़्यादा नहीं है ना, तो बस बोल देना है, स्पीड ज़्यादा हो गया तो मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हो गया सभी का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, सब लोग एक साथ आंसर देना और इस क्वेश्चन को मैं बस शॉर्टकट से करूंगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ आयत होंगे, जल्दी से आंसर दो, शॉर्टकट करो, शॉर्टकट से। ठीक है, लेंदी मेथड से कोई भी कर सकता है, लेकिन जो लेंदी में से करता है उसका कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कान खोल के सुन लो और अपने दिमाग में बैठा दो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अरे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, समझ नहीं आ गया। ठीक है, आँख बंद करें, नंबरिंग करके उसको ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब सुनो, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्पीड में बढ़ाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है,
1 2 3 और ये कितना हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ से लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं, जल्दी से आंसर दो, ठीक है। यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं, ठीक है, जल्दी से आंसर करो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट करते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो इसको एक साथ लेके चलोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा। अब देखो इसको हम अलग करते हैं, ये और ये पॉइंट, इसमें कुल कितने रेक्टेंगल होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? टोटल 10 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? समझ गए ना? अब देखते हैं, अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे? कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? टोटल 10, ठीक है। कितना होगा? 10 कितना हो जाएगा? 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ध्यान सुनो, यहाँ पर भी 10 होंगे, यहाँ पर भी 10 होंगे। 10 10 कितना होता है? 20 होता है। लेकिन ठीक है, एक रेक्टेंगल को मैंने 2 बार गिन लिया है, पता ही नहीं पता है, ठीक है। इस वाली रेक्टेंगल को मैंने 2 बार गिन लिया। कैसे? इधर से भी गिना हूँ और इधर से भी गिना हूँ, तो ये रेक्टेंगल कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सुनो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जितनी बार जॉइंट रहता है उसको उतनी बार कैंसिल कर देंगे। 20 - 1 कितना हो जाएगा? 19 हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19 यहाँ पर रेक्टेंगल होंगे। फिर बोलो, ध्यान सुना, ठीक है। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 10। अरे 10 10 कितना होता है? 20 होता है। लेकिन इस वाले रेक्टेंगल को मैंने 2 बार काउंट किया, इस वजह से एक बार -1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है? ठीक है, बोल देना यदि समझ नहीं आएगा तो बोल देना। मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ाते रहूँगा, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। समझ गए ना? अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब लिख लो 5वां क्वेश्चन, ठीक है, लिखो 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर सब लोग एक साथ देना, ठीक है। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो सब लोग एक साथ, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, ठीक है। बिल्कुल नया नया रेक्टेंगल है आपके सामने, ठीक है। जल्दी से आंसर करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? ऑप्शन दूँ? ऑप्शन दूँ, ठीक है, लिखो। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 31 और 5वां ऑप्शन क्या है? नॉट। नॉट मतलब क्या होता है? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ आयत होंगे? जल्दी से आंसर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? आंसर दो। कितना हो जाएगा? 28, ठीक है, 28 होगा। देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर देखो, इन फिगर को एक साथ लेके चलोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा। हम पहले देख लेंगे यहाँ कितने रेक्टेंगल होंगे। 1 2 3 4, यहाँ कितने हो जाएंगे? टोटल 10। अरे 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। 1 2, ध्यान सुना, ठीक है। यहाँ कितना होगा? 1 2 3 4, यहाँ कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 10। अब देखो, फिर देखो, और यहाँ पर भी रेक्टेंगल होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ कितना होगा? 10, ठीक है। 10 तो इधर है और
10 तो इधर है और 10 तो इधर है, 10 10 10, अरे 10 10 और प्लस 10 कितना होगा है 30 होता है। 30 आंसर होगा क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो रेक्टेंगल को हम 2 बार गिन लिए हैं। सुनो, ठीक है, ये जो ज्वाइंट रहता है, यहाँ पर ज्वाइंट है और यहाँ पर ज्वाइंट है, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जितनी बार ज्वाइंट रहेगा उसको उतनी बार माइनस करते हैं, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, मतलब होगा 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 28। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28 होगा। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पे 10, ठीक है, 10 10 10 कितना होता है? 30 होता है, होता नहीं होता है। और यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल को मैंने 2 बार गिन लिया और इस वाले रेक्टेंगल को मैंने 2 बार गिन लिया, तो माइनस करते हैं कितना हो जाएगा? टोटल 28 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 28 हमारा आंसर है, ठीक है। अब लिखो लास्ट क्वेश्चन। समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अरे समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोको, ठीक है, शेयर करो, ठीक है, सभी बच्चों तक पहुंचा देना आज का लेक्चर, ठीक है, समझ गए ना? हाँ देखो, आपका लाइक, ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूँ, आपका लाइक और आपका शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है, अगला लेक्चर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। और हमारे एक सीरीज और चल रहा है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? सीटिंग अरेंजमेंट, उसका लेक्चर कल आएगा, ठीक है, समझ नहीं आ गया? अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और लिखो 6ठा क्वेश्चन और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर सब लोग एक साथ देना, ठीक है। इसका आंसर दो, जल्दी से करो, ठीक है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। ऑप्शन दो, ऑप्शन लिख लो 63, 60, 61, 58 या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दो, ठीक है, जल्दी से आंसर दो। हाँ समझ गए ना? जल्दी से आंसर दिया करो। कोई भी क्वेश्चन को हमेशा ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ट्रिक से सॉल्व नहीं करोगे तो अगले साल फिर से पेपर देने जाओगे और आपके मम्मी पापा आपके ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए न सही अपने मम्मी पापा की पढ़ाई करो, ठीक है, हो गया सभी काम। अब देखते हैं कितना होता है, देखते हैं। देखो इसको एक साथ लेके चलोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इसको एक साथ लेके चलेंगे कभी आंसर नहीं आएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला अलग, इसको अलग लेके चलते हैं। अब सुनो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं होगा? अरे एक 1 2 3 4 5 6 जो यहाँ पे होता है उसको नंबरिंग कर देते हैं। अरे कितना हो जाएगा? कितना होगा? 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना हो जाएगा? 21 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा सन वगैरह? अब देखते हैं यहाँ पर कुल कितने नंबर आप आयत होंगे, देखते हैं कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है 21 हो जाएंगे। अरे होगा कि नहीं होगा? फिर देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 21 21 इधर 21 इधर और 21 या फिर 21 इधर। अरे कितना हो जाएगा? 21 21 21 21 1 21 और 21 कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 63 होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोला था? कुछ रेक्टेंगल को हमने 2 बार गिन लिया, इस वाले रेक्टेंगल को मैंने 2 बार गिन लिया तो एक बार यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इस वाले रेक्टेंगल को मैंने 2 बार गिन लिया तो यहाँ पर एक बार माइनस होगा। 1 देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 61 हमारा हो जाएगा, ठीक है। या फिर जहाँ पे ज्वाइंट रहता है एक ज्वाइंट और यहाँ पर 2 ज्वाइंट, एक बार माइनस यहाँ पर और एक बार माइनस यहाँ पर, टोटल -2 कितना हो जाएगा? 61 हमारा ये आंसर होगा।
ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तो कुछ अलग से हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल, इसको मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, आपके एनटीपीसी एग्जाम में, और आपको कोई भी पुलिस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप लोग कर लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सीधा सीधा नंबरिंग करके उसको जोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है दो रेक्टेंगल कुछ हमारे रेक्टेंगल दो बार मिलते हैं, उसको हम माइनस कर देते हैं। हो गया सभी का, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। हो गया सभी का, ये था, ये चीज़ तो मैंने बता दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं रेक्टेंगल के असली रेक्टेंगल आते हैं। अब ध्यान सुनना, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, केस ए बता दिया था। अब देखो केस बी क्या होता है, जब पंक्ति स्तंभों के बराबर हो, व्हेन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। केस ए अभी मैंने बता दिया था, और हम करते हैं केस बी। ठीक है, और इसका देखो, इसके ऊपर मैं कम से कम 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद केस सी बताऊंगा, उसके बाद रेक्टेंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ध्यान सुनना। ठीक है, जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर कुल आयतों की संख्या क्या है, बताओ आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, 1 2 3 4 और बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अरे 5 तो रेक्टेंगल हैं। मैंने कहा था दिए गए डायग्राम में हमेशा रेक्टेंगल की संख्या हमेशा स्क्वायर की संख्या से हमेशा ज़्यादा होती है। अब देखो 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा, 5। 5 तो स्क्वायर है और 5 तो रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखो 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, 8 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर कुल आयतों की संख्या कितनी है, टोटल 9। ठीक है, अब ध्यान सुना, कैसे करते हैं, शॉर्टकट से। हाँ, हम करते हैं शॉर्टकट से, हम करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं। अब ध्यान सुना, ठीक है, हम क्या करते हैं, सीधे सीधे सबसे पहले आँख खोल के रो और कॉलम की अलग अलग नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पर रो कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक से बता दो, यहाँ पर रो कॉलम के बराबर है कि नहीं है, अरे 2 नंबर क्या है, रो है, और 2 नंबर क्या है, कॉलम है, बराबर है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब रो कॉलम के बराबर होता है हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का हम क्या करते हैं, क्यूब करके उसको ऐड कर देते हैं, 1 और 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल 9। ठीक है, टोटल 9 नंबर ऑफ रेक्टेंगल है यहाँ पर। ठीक है, यही आंसर है। हो गया सभी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखो आपको पता है, मुझे पता है कि ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना कैसे होता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब लोग बोर्ड पे देखो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, अभी तक मैं जितना भी कराऊँ क्वेश्चन सब लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब ध्यान सुनना, अब सुनो, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, जब तक अगला क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं। ठीक है, यहाँ पर आयतों की संख्या क्या है, बताओ, जल्दी से आंसर दो। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 100। बिल्कुल सही आंसर, कितना हो जाएगा, टोटल 100। अब देखते हैं कैसे। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर, और 4 नंबर क्या है, पंक्ति है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या है, 4 नंबर क्या है, हमारे क्या है, कॉलम है। जब रो कॉलम के बराबर होता है और हमें आयतों की संख्या हमें पता करनी हो, हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का क्यूब करके उसको ऐड कर देते हैं और हमारे सामने आंसर आएगा। अब देखो ऐसे मत करना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब ऐसे मत करना। ठीक है, हम कैसे करते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 के क्यूब कितना हो जाएगा, 64। इसका आंसर करोगे कितना हो जाएगा, टोटल 100। काम खत्म। ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल 100। हो गया सभी का।
समझ नहीं आएगा, इसका आंसर कितना होगा, टोटल 100। ठीक है, तो सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन आसान होता है जब रो कॉलम के बराबर होता है और हमें रेक्टेंगल की संख्या हमें पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का क्यूब करके इसको ऐड कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। अब ध्यान सुना, हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होता है, ट्राइंगल होता है, और ट्राइंगल का मैं कम से कम मैं 1.5 घंटा तक लेक्चर लूँगा, और ट्राइंगल जो मैं बताऊँगा वही सब ट्राइंगल आने वाला है। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा वही सब आने वाला है यार। मुझे पता है कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बस पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनो। ठीक है, और यूपीएससी का वैकेंसी आ चुका है, 9500 वैकेंसी, 9500 प्लस वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 9500, 9500। ठीक है, अब लिखो लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर सब लोग एक साथ देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर दो, सब लोग आंसर दो। कितना हो जाएगा, 225। आंसर दो, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 225 होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, देखते हैं। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या है, रो कॉलम के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे रो कॉलम के बराबर होता है, जब रो कॉलम के बराबर होता है और हमें आयतों की संख्या हमें पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का उसको क्यूब करके उसको ऐड कर देते हैं। अरे कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब कितना होगा 64, और 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन किया था, इसका कितना होता है, 1 2 3 4 का क्यूब हमेशा क्या होता है, समीशन कितना होता है, टोटल 100 होता है, और 100 125 कितना हो जाएगा, 225। काम खत्म। ठीक है, शॉर्टकट से किया करो, नहीं तो बस पेपर देते रह जाओगे और कब 30 साल की उम्र बीत जाएगा पता नहीं चलेगा यार। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, एग्जाम में 50 क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में 50 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन या फिर 35 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, कम से कम 25 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आसान देता है, वो चाहता है आप लोग करो, लेकिन आपका समय वेस्ट हो जाता है यदि आपके पास शॉर्टकट नहीं रहता है। ठीक है, तो शॉर्टकट से किया करो, हर क्वेश्चन का शॉर्टकट रहता है, जिस कभी कभी होता है शॉर्टकट नहीं होता है उसको लेंदी मेथड से हम करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, लेक्चर को। ठीक है, आपका लाइक और आपका शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम लिखते हैं, अब हम आते हैं केस सी के ऊपर हम आते हैं। अब देखो केस सी क्या होता है, केस सी क्या होता है, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता है, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता। अरे सुनो, ठीक है, हमेशा जरूरी थोड़ी होता है जो हमेशा थोड़ी होता है, हमेशा जरूरी थोड़ी ना होता है कि हमेशा रो कॉलम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान सुना। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बोल दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया, यहाँ पर आयतों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, अब ध्यान सुना, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर क्या है, पंक्ति है कि नहीं है। अब देखते हैं कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, यहाँ पे 4 नंबर क्या है, पंक्ति है, और 3 नंबर क्या है, स्तंभ है। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान सुनना, सब बोर्ड देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब रो कॉलम के बराबर होता है और हमें रेक्टेंगल की संख्या हमें पता करनी है तो हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का इसको क्यूब करके उसको ऐड कर देते हैं। होता नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली रो यहाँ पर रो कॉलम के बराबर है, बराबर नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, 4 नंबर क्या है, पंक्ति है, और 3 नंबर क्या है, हमारे स्तंभ है, बराबर नहीं है। हम क्या करते हैं, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता है और हमें रेक्टेंगल की संख्या हमें पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, रो को, ध्यान सुनना, ये शॉर्टकट बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये जो आपको शॉर्टकट देने जा रहा हूँ। ठीक है, रो को अलग ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 3 3 3 और 3, देखो 1 2 3
हाँ, 3 3 कितना होता है, 6 होता है, और 6 4 कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है 10 होता है, होगा। ठीक है, 1 2 3 3 3 6 4 10, रो को अलग ऐड कर देते हैं और इसी तरह क्या करते हैं, कॉलम को अलग ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, होगा कि नहीं होगा। देखो, रो को अलग ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और कॉलम को अलग ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो समेशन करने के बाद मिलता है, चुपचाप हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल 60, काम खत्म। कितना हो जाएगा, टोटल 60 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हो गया ना सभी का। सुनो, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता है और हमें आयतों की संख्या हमें पता करनी, तो हम क्या करते हैं, रो को अलग ऐड करते हैं, कॉलम को अलग ऐड करते हैं, तो जो समेशन मिलता है उसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद मैं आज का लेक्चर फिनिश कर दूंगा। ठीक है, हो गया सभी का। अब देखो मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका काम शुरू होता है, जिसको किसको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, अब बस आपके डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन कैसा है। बताओ, यहां पर कुल कितने नंबर ऑफ आयत हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, यहां पर कुल कितने नंबर ऑफ आयत हैं। बताओ, ध्यान सुना। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बराबर है, बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, रो कॉलम के बराबर नहीं है। जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता है, हम क्या करते हैं, रो को अलग ऐड करते हैं, कॉलम को अलग ऐड कर देते हैं। अब कितना होगा, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, कितना हो जाएगा, 15, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, कॉलम को अलग ऐड कर देते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 कितना हो जाएगा, कॉलम कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रो कितना हो जाएंगे, 15, कॉलम कितने हो जाएंगे, 10। अब हम क्या करते हैं, जो समेशन मिलता है हम चुपचाप उसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 150, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन और बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब एक ध्यान सुना, अब एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं। ठीक है, देखो अब एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर को मैं मिक्स करने जा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान सुना, ये आज का आखिरी क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन तो सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ध्यान सुना, इसमें इस वाले फिगर में हमें ये बताना है, इस वाले फिगर हमें ये बताना है, यहाँ पर कुल ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, या फिर दीना इन अ गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, ओनली रेक्टेंगल। ठीक है, ध्यान सुनो, इस वाले फिगर में हमें यही बताना है कुल ऐसे कितने नंबर ऑफ आयत हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, जो कि वर्ग नहीं है, बस रेक्टेंगल है। अब देखो कैसे, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 2 3 1 2 3, और ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बताओ यहां पर कुल ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, बस रेक्टेंगल हैं। ठीक है, आंसर दो सब लोग, आंसर दो। ठीक है, जो समझदार होगा वो कर लेगा, जो समझदार नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन करने के लिए ठीक है आपको पार्ट फर्स्ट लेक्चर देना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें स्क्वायर की नंबरिंग करना बता दिया था। अब ध्यान सुना, ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं। देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है कि नहीं है। जब रो
कॉलम के बराबर होता है और हमें आयतों की देखो और हमें आयतों की संख्या हमें पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, चाहे रो को चाहे कॉलम का किसी एक का उसको क्यूब करके उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब कितना होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब जाएगा 64। कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी रेक्टेंगल हैं जो कि स्क्वायर हैं। अब देखते हैं, अब हम पता कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर की संख्या क्या है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर हम पता करते हैं, जब रो कॉलम के बराबर होता है, हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का स्क्वायर कर इसको स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 16। ठीक है, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, एक ही बात होता है, इधर भी करेंगे तो 1 2 3 4 का ये, 1 2 3 4 का ये। ठीक है, कितना होगा 16 9 25, 25 4 29 और 29 से 30। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल कितने हैं, 100, यहाँ पर स्क्वायर कितने हैं, 30। और हमें क्या पता करना है, ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल में स्क्वायर की संख्या से माइनस कर देते हैं। और कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, टोटल 70। ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल 70, 17 होगा नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला हूं, जब रो कॉलम के बराबर देखो इस वाले फिगर में हमें कुल ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो कि स्क्वायर नहीं, हमें ये पता करना है। जब ऐसा कभी होता है, रो को देखो क्या करते हैं, रेक्टेंगल की संख्या अलग निकाल लेते हैं और स्क्वायर की संख्या हम अलग निकाल लेते हैं। अब जब रो कॉलम के, अब हम क्या करते हैं, रो में से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल में से स्क्वायर वाले को माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा, टोटल 70 हो जाएगा। ठीक है, सुना रहा नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सभी को समझ आया होगा। ठीक है, प्लीज़ अगला लेक्चर देखने से पहले, ठीक है, और अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा नंबर ऑफ डायगोनल विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और नंबर ऑफ सर्कल। मैं ये तीनों टॉपिक एक ही लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल हम सीखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और हम ऑब्वियस सी बात मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, आज के बाद, ठीक है, पूरा लेक्चर लेने के बाद जब फिर काउंटिंग लेक्चर हो जाएगा ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बचेगा। ठीक है, तुरंत 2 सेकेंड के अंदर अंदर कर लोगे। ठीक है, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, और यदि आज का सेशन आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, मैं नियर अबाउट अल्टरनेट डे में लेक्चर लूँगा यार। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर लूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ, ठीक है, हम अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे या फिर गुड नाइट। ठीक है, थैंक क्लास मनी।